हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करने कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर किसी भी वीडियो से रिलेटेड आप लोगों ने लिंक भेजना तो भेज सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियोज़ पर रिएक्ट करते हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कब से इस वीडियो पर। तो मतलब कि रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच अमेरिका अब इंडिया पर नर्म पड़ा और रशिया का साथ देने का सजेशन दे डाला। यानी फाइनली अमेरिका की इंडिया से फट चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि अमेरिका बढ़िया ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा था, आखिर नरम पड़ा है। तो अब देखते हैं कि भाई ये क्या सीन हुआ, अमेरिका ने क्या ऐसा कुछ बोला है, ये तो वीडियो देख ही पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल डिबेट्स और खासकर ट्विटर के ऊपर अमेरिका की काफी आलोचना हो रही थी, क्योंकि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि भारत यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर यूक्रेन के ऊपर वोटिंग के दौरान एब्सटेन ना किया करे और अमेरिका और यूक्रेन के पक्ष में वोट डाले। हालांकि भारत ने अब तक वही किया है जो हमें अपने देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए सही लगा, ना कि हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के गोल्स पूरे करें। अमेरिका ने तो ये भी इशारा कर दिया था कि वो भारत की रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर जो कार्डसाइट के अंतर्गत प्रतिबंध थोपे जाने थे उनको अभी भी कंसीडर कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन क्राइसिस को जबरदस्ती क्वेड के मंच तक घसीटने की भी कोशिश की, लेकिन इंडिया ने वहां पर भी अमेरिका की नहीं चलने दी। और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट क्वेड की मीटिंग के बाद सामने आई उसमें रशिया का नाम तक नहीं लिया गया था। यानी अमेरिका अब तक भारत को एक तरह से ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अब शायद अमेरिका को एहसास हो गया है कि भारत के साथ ये जबरदस्ती वाला पैंतरा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका के भारत के प्रति रुख में थोड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका का मानना है कि भारत रशिया के कैंप में नहीं है, यानी भारत रशिया का वन साइडेड समर्थन करने वाले देशों में शामिल नहीं है। दरअसल एनडीटीवी इंडिया ने अमेरिका की भारत में एम्बेसडर पैट्रिशिया लसीना का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन क्राइसिस के बारे में सवाल पूछे। भारत के एम्बेसडर के रूप में पैट्रिशिया लसीना पिछले साल सितंबर 2021 में अपॉइंट हुई थी, यानी मुश्किल से उन्हें 5 महीने का एक्सपीरियंस है। लेकिन एनडीटीवी इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। पैट्रिशिया लसीना ने सबसे पहले तो ये चीज कबूली और कहा कि अमेरिका को पता है कि भारत और रशिया के बीच जो संबंध है वो जिस तरह के भारत के अमेरिका के साथ संबंध है उनसे काफी अलग हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि अमेरिका को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि भारत रशिया के कैंप में है, यानी भारत वन साइडेड होकर रशिया का साथ दे रहा है। हम बस रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर किए गए अनफेयर एंड अनजस्टिफाइड अटैक, यानी रशिया के यूक्रेन के ऊपर अनुचित हमले से काफी चिंतित हैं। मतलब कि अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बस इसीलिए की क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लेकर काफी चिंतित है। अमेरिकन एम्बेसडर ने आगे कहा कि तुम लोग जब इधर उधर हमले करते हो तब क्या होता है? बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। उनसे जब पूछा गया कि भारत के एब्सटेन करने से क्या अमेरिका में डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा या नाराजगी पैदा हुई है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर यह भी बोला है कि यूएन चार्टर को फॉलो किया जाना चाहिए, सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए। हम भारत की इस बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि भारत के रुख से अमेरिका के अंदर निराशा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें पता है कि भारत के जो रशिया के साथ संबंध है वो अमेरिका के रशिया के साथ संबंधों से बिल्कुल अलग हैं, और हम ये बात बस भारत को ही नहीं बल्कि सभी देशों को कह रहे हैं कि अगर रशिया के साथ आपका संबंध है तो उसका लाभ उठाएं। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो आज की डेट में चल रहा है, यानी ये जो रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है उसको रुकवाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। अमेरिका की एम्बेसडर पैट्रिशिया लसीना की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भारत की कंडीशन समझता है और वो समझता है कि भारत रशिया का विरोध नहीं कर सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कल को चाइना के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत की कोई मदद करेगा, हाँ या फिर ना? अमेरिका भाग जाता तरह मौके पर हाथ पीछे हटा देगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नहीं पापा, जैसे कभी दुश्मन हो, रशिया का भी तो दुश्मन है ना, यूक्रेन को तो अलग छोड़ दिया है, फौजें भेजे ना यूक्रेन में अपनी, लड़े जाकर रशिया से। यार ये खाली पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी उनकी ऐसी है कि वो फौज मौज नहीं भेजते अपनी, तो वही तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना, पाबंदियां लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी यही कह रहा हूँ ना, तो चाइना के मुकाबले क्या ये अभी अब अमेरिका फटू है भाई, भागता है। उसको भी पता चल गया कि इंडिया के बगैर कुछ भी नहीं है, इंडिया है तो सब कुछ है।
इंडिया रशिया का साथ दे रहा है कि इनके ताल्लुकात आपस में मजबूत है। हाँ ना, वो आज जो उसकी वो उसने बोला है ना, वो क्या नाम था यार, एम्बेसडर है, एम्बेसडर ही है, बिल्कुल इधर 6 महीने से अपॉइंट हुई है। उसने भी यही बात की है कि अमेरिका को पता है कि जो रिलेशन इंडिया के रशिया के साथ है वो हमसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मजबूत है। बिल्कुल, हाँ मजबूत ही समझ लो, मजबूत ही है। तो अमेरिका जिस तरह कॉर्ड के अंदर भी दम लगा रहा था कि भाई ये इसका साथ ना दे, इसके खिलाफ हो जाए, अपोजिट हो जाए, लेकिन इंडिया ने कहा भाई तू कौन होता है। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद इंडिया ने जिस तरह एब्सटेन करने का फैसला उठाया हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक, सही बात है। और इसको मतलब अमेरिका कह रहा था कि एब्सटेन ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन इंडिया एब्सटेन करता है क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि भाई हम लोग किसी एक देश का साथ है या रशिया के साथ भी बहुत कमाल है। पीछे से फुल ऑन फुल सपोर्ट है भाई रशिया को, हट नहीं रहे रशिया की दोस्ती से। यार किधर से हटे, रशिया ने सपोर्ट थोड़ी दी है, तो हक अदा किया। 1971 का देख लेना, वो आपके सामने ही। उसके अलावा भी और सारा निजाम है हर जगह से। वो सपोर्ट पाकिस्तान की भी बहुत की थी, पर पाकिस्तान ने फायदा नहीं उठाया रशिया से। हाँ, ये स्टील मिल जो है ना कराची की बहुत बड़ी पाकिस्तान के फायदा था सोवियत यूनियन को तोड़ने वाले। ये इन्होंने खाली फायदे नहीं उठाए, नहीं तो बहुत सारे फायदे रशिया से फायदे उठाए। इन्हें अब याद आई कि रशिया के से बेहतरीन साथी और कोई है ही नहीं। तभी इन्होंने दौरा किया, दौरा भी उस टाइम पे किया जब जंग लग गई। और भाई इन्हें कोई ये नहीं, देखो अब अमेरिका भी पीछे हट रहा है ये इंडिया और रशिया की इस दोस्ती से, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसमें इंडिया को मैंने जोर दिया तो ये ना इंडिया हमसे रिलेशन खराब ना कर। बिल्कुल सही बात है। इंडिया जैसे दोस्ती निभाता है तो सही तरह करके निभाता है। बिल्कुल, ये शक ही नहीं, उस पर बिल्कुल जान भी अपनी देता है। तो बिल्कुल। अब देखो ना किस तरह परफॉर्मेंस, बिल्कुल रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हर चीज का उन्होंने अमेरिका तक ने आके ऐसा दम लगाया कि भाई हटो तुम लोग, इनके खिलाफ वोट दो, तुम यूक्रेन का साथ दो। रशिया इंडिया ने बोला भाई हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, और आज इसकी इंडिया यानी अमेरिका यानी इसकी एम्बेसडर भी मान रही है कि भाई हमसे ज्यादा रिलेशन मजबूत स्ट्रॉन्ग रशिया के साथ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। ओ यार, ये गोरे किसी के नहीं है, ये खाली पाबंदियां लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं करते। ये इनके साथ यही है ना। देखो अभी रशिया पे इन्होंने तरह तरह की पाबंदियां लगा दी, फिर इंडिया ने यकीन दिलाया कि पाबंदियां नहीं, हम आपके साथ हैं, जो लेन देन हुआ वो आप हमसे करें, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क है और रशिया भी बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे मुल्क में करो, रुपये में कारोबार आपसे करेंगे, इंडिया का भी अंदर अंदर का फायदा होता है। बिल्कुल, अगर यूरोप करता है या नहीं करता उनकी अपनी मर्जी। आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, जिस तरह अमेरिका की फटी और भागेगा। तो इधर ही यार वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा हैर की। तो बाय।